कौन सा ऐसा तरीका है जिस पर अमल करने से इंसान अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नफ़रत इंसान को करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में नफ़रत दिल में रखना जिसकी जो बेवजह हो वो चीज़ गलत है। ये साबित होता है हमज़ा कि नफ़रत जो है ना, ये दिल के अंदर होना दिल की बीमारी की अलामत है। साहबजादा साहब, आजकल के दौर में शायद ही ऐसा कोई दिल हो जिसके अंदर बुग़्ज़ कीना या नफ़रत ना हो किसी के लिए। तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरे दिल में भी किसी के कुछ बंदे हैं ऐसे जिनके खिलाफ़ बहुत सारी नफ़रत है, तो मैं कोशिश करने के बावजूद वो निकाल नहीं सकता। बड़ी कोशिश की है, ट्राई किया, लेकिन वो मैं निकाल नहीं पाया। तो इस हवाले से मेरी कोई रहनुमाई करें। हमज़ा, ये जो दिल में बुग़्ज़ नफ़रत किसी के लिए होना, ये एक दिल की बीमारी है। दिस इज़ अ कॉमन एलिमेंट। और आजकल के दौर में ख़ास तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसके दिल के अंदर ये चीज़ ना हो किसी और के लिए। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गुफ्तगू बहुत कम होती है, ज़्यादा होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं आपको इसका एक हल भी बताऊँगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिस पर अमल करने से इंसान अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल सकता है, किसी के लिए नफ़रत निकाल सकता है। और फिर जब वो नफ़रत निकल जाए तो उसकी जगह चीज़ क्या आती है। जो नफ़रत है ना हमज़ा, ये इन इटसेल्फ जो बुग़्ज़ है, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, मनफी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नफ़रत इंसान को करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर करप्शन, झूठ, गुनाह, ल्यूडनेस, मर्डर, कत्ल किसी का, जुल्म, ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नफ़रत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी चीज़ को उसकी हकीकत की वजह से नापसंद नहीं फरमाया। मिसाल के तौर पर आप जिस चीज़ को भी नापसंद फरमाते, वो उसकी जो उसके अंदर जो मैनिफेस्टेशन थी, जो चीज़ अया होती थी, उसको आप नापसंद फरमाते थे। मिसाल के तौर पर प्याज। अब प्याज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद नहीं फरमाते थे। प्याज खाने के बाद जो मुंह से स्मेल आती थी, जो बू आती थी, वो आपको पसंद नहीं थी। तो किसी भी चीज़ को जिसको आपने नापसंद फरमाया, उसको उसकी हकीकत से की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से यू डिसलाइक्ड इट। और किसी भी चीज़ के बारे में नफ़रत दिल में रखना जिसकी जो बेवजह हो वो चीज़ गलत है। इस हवाले से मैं बड़ी प्यारी रवायत है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत सबक आमोज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to one of his companions that should I tell you about a man who will enter paradise? मैं तुझे एक बंदे के बारे में बताऊं जो जन्नती है। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की तरफ इशारा फरमाया जो गुज़र रहा था। आपने फरमाया कि ये जो बंदा है ना, दिस मैन इज़ गोइंग टू गो टू हेवन, ये बंदा जन्नती है। तो वो जो सहाबी थे उनके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इसके अंदर पता नहीं क्या कमाल है जिसकी वजह से इसने जन्नत में जाना है। सो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिम एंड ही ऑब्जर्व्ड हिम डे एंड नाइट। वो दिन रात उसको देखने शुरू हो गए और उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ना पाई। यानी वो कहते हैं कि मैंने ना वो बंदा तहज्जुद गुजार था, ना कोई नाइट विजिल्स रखता था, ही वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी in terms of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala or remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala that would merit him to being commended by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। उसके अंदर कोई ऐसी गैर मामूली उसकी इबादत नहीं थी जिसकी वजह से बंदा कहे कि नहीं जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको जन्नत होने की खुशखबरी दी है उसकी ये वजह हो सकती है। तो आखिर वो जो सहाबी थे वो उस बंदे के पास गए। उन्होंने कहा कि यार मैंने आपके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि आप जन्नती हो, और यार फिर मैं आपको देखता रहा हूँ, मगर आपके अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। आप मुझे बताएं, आप कोई ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना बड़ा इनाम अता फ़रमाए, इतनी अच्छी ख़बर अता फ़रमाए। तो उसने कहा कि मैं मदीने का एक आम सा इंसान हूँ। अब मेरे और आपके लिए मदीने का कोई चीज़ चाहे बंदा आम नहीं हो सकता।
ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मगर उनका मतलब ये था कि उस दौर, उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही फेल्ट हिमसेल्फ टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं करता, बस एक चीज़ है जिस पे मैं बाकायदगी से अमल करता हूँ। तो उन्होंने पूछा यार वो कौन सी चीज़ है, इस बात पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं रात को सोने से पहले आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जिसके बारे में मेरे दिल में नफ़रत या बुग़्ज़ है ना, मैं उसके हवाले से अपने दिल को साफ़ करके सोता हूँ। यानी आई नेवर गो टू स्लीप विद हेट्रेड इन माई हार्ट फॉर एनीवन। मैं किसी की नफ़रत दिल में लेके नहीं सोया, सोने से पहले ही मैंने वो नफ़रत दिल से निकाल दी। तो हमज़ा इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को उसकी ज़िंदगी में ये फरमा दिया कि ये बंदा जन्नती है, उसकी इबादत की वजह से नहीं, उसके रोज़े हज ज़कात अदा करने की वजह से नहीं, सिर्फ़ इस वजह से कि उसने वो चीज़ें भी करता था, मसलन बाशरा बंदा था, मगर असल डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये था कि उसके दिल के अंदर किसी बंदे के लिए नफ़रत मुस्तकिल तौर पर नहीं थी। वो सोने से पहले उस चीज़ को निकाल देता था। गौर करें अपनी ज़िंदगी पे, हम ऐसे करते हैं? अगर हम ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसी खुशखबरी फिर हमारे नसीब में नहीं हो सकती। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एक सबक आमोज़ बात है। इस पे अगर हम करेंगे, उस बंदे का एक राज था जो उसने खोला, इससे ये साबित होता है हमज़ा कि नफ़रत जो है ना, ये दिल के अंदर होना दिल की बीमारी की अलामत है। अब असल जो सवाल है वो ये है कि इसका इलाज क्या, व्हाट्स अ क्योर फॉर इट। कहने को तो बड़ा आसान है, करने को बड़ा मुश्किल है, मगर कहने को आसान ही है। और वो ये है कि आप जिस बंदे के बारे में, और इस भाई को मेरा ये मशवरा कि जिस बंदे के बारे में यू हैव हेट्रेड इन योर हार्ट, बुग़्ज़ इन योर हार्ट, जो कोई भी है, उसके बारे में सिर्फ दुआ नहीं बल्कि दुआ में उसका नाम लेके उसकी ज़िंदगी और आखिरत के लिए अपने से ज़्यादा मांगे। और अगर जेन्युइन खलूस के साथ, with all your heart, with all the sincerity, if you supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, taking that person's name that you have hatred in your heart for, you take his name and you ask for things that are far better in this world and the next life. You ask for him rather than yourself. You ask for that person that you hate. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम और फजल से उस बंदे की नफ़रत आपके दिल से निकल जाएगी। बात फिर ये होती है, थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ कि जब वो नफ़रत निकल जाए तो फिर क्या होता है। नफ़रत निकल जाए तो फिर मोहब्बत आ जाती है। जब एक बंदे के बारे में जिससे आपको नफ़रत है आपके दिल से, उसकी नफ़रत निकल गई तो उसकी जगह फिर इट्स रिप्लेस्ड बाय लव। और ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें पाक हैं एक अल-वदूद, द लविंग वन, मोहब्बत करने वाला। तो ये नफ़रत करने वाला रब नहीं है, रब मोहब्बत करने वाला है। जो है नफ़रत, दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ लव। नफ़रत सिर्फ़ मोहब्बत की गैर मौजूदगी में होती है। ये बातें जब आप सुन भी रहे हैं और मैं भी जब इन पे गौर करता हूँ तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, अपने आप को ज़रूर देखिए कि जिसके बारे में दिल में नफ़रत है, जो ही वो नफ़रत आपके दिल से उसके बारे में निकलती है, ऑटोमेटिकली हमज़ा आ जाती है विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि नफ़रत इन इटसेल्फ इज़ नथिंग। और ये चली भी ऐसी जाती है, जी हाँ, बिल्कुल। तो मोहब्बत जो है ये अल्लाह के फजल करम से बड़ी एक आला, बड़ी अजीम चीज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के साथ काफ़ी स्ट्रगल किया, इंटेलेक्चुअली भी और स्पिरिचुअली भी। जब मैं औलिया की सीरत पढ़ता हूँ तो मुझे कई दफ़ा पढ़ के समझ नहीं आई, और मेरा ज़िंदगी का मसलन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं चंद ऐसे लोगों की सोबत में बैठा हूँ जो अल्लाह के फजल करम से वाकई अल्लाह के वली हैं। तो उनके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत देखकर मुझे समझ नहीं आती थी कि इतनी मोहब्बत कैसे। तो मोहब्बत जो है, ज़ाहिरी बात है, जब नफ़रत नहीं होगी तो फिर मोहब्बत ही दिल में होगी। तो जब तक मैंने इस चीज़ को इस तरह नहीं समझा जिस तरह आपको आज मैंने बताया, मुझे समझ नहीं आती थी। बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। बाबा हज़ूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मेरे शेख व मुर्शिद, आपने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो था ना हमज़ा, वो रोज़ा रखा। एक
एक्सेप्ट फॉर द डेज जिस दिन शरीयत यानी मना था। और ये नफली रोज़े थे। इसी तरह एक दिन नफली रोज़े की हालत में आप निकल गए, और ये प्री पार्टीशन की बात है, 1947 से पहले की बात है। तो आप निकल गए बाहर, तो उस वक़्त इस हमारे इलाके में हिंदू भी काफ़ी रहते थे। तो रोज़े की हालत में चंद साथियों के साथ आप निकल गए, और जो ही आप अभी मसन खानकाह से थोड़ा सा आगे गए तो एक बुढ़िया माई थी, हिंदू माई थी, वो दूध का प्याला लेके ना बड़े प्यार से वो बाहर आ गई। उसने वो प्याला ला के बाबा हुज़ूर को पेश किया। जब उसने पेश किया तो आपका रोज़ा था, नफली रोज़ा था। आपने वो दूध का प्याला पकड़ के एक घूंट पी लिया और बकिया साथियों को दे दिया। थोड़ा सा आगे गए तो एक मुरीद ने अर्ज़ की कि हुज़ूर आपको शायद याद नहीं रहा, आपका तो रोज़ा था। तो बाबा हुज़ूर ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, और ये मेरी ज़िंदगी के लिए तारीख़ी जुमला है। आपने फरमाया कि मल्ला मेरा रोज़ा टुट जाए उदी कज़ा है, उस माई दा दिल टुट जाता तो उदी की कज़ा सी। इस तरह कौन सोचता? इस तरह सिर्फ वो बंदा सोचता है जिसके दिल के अंदर नफ़रत नहीं है किसी के लिए भी। वो हर चीज़ को अल्लाह की निस्बत से देखता है। बाबा हुज़ूर said that I can make up for my fast, but if I break that woman's heart, how will I make up for that? ये सुनने को तो काफ़ी सादी सी बात है, मगर बड़ी गहरी बात है। हमारा ये जो दौर है हमज़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत नफ़रत आ चुकी हुई है। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल से लेके नेशनल लेवल पे देख लें, आप माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल पे देख लें, हम बढ़ चुके हैं। मुल्क आपस में बढ़ चुके हैं, उम्मत आपस में बढ़ चुकी है, हत्ता कि भाई भाई आपस में बढ़ चुके हैं। उसकी वजह क्या है? दिलों में नफ़रत आ गई है, बुग़्ज़ आ गया है, और उसकी वजह से हमारी तमाम जो ज़िंदगी के मामलात हैं, मैं समझता हूँ उनमें एक किस्म की बेबरकती आ रही है। इसकी ऑब्वियसली एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, और एक्सेप्शंस वो हैं जिनके दिलों में नफ़रत नहीं, जिनके दिलों में मोहब्बत है, जिनके दिलों में मोहब्बत, और ये अल्लाह की निस्बत से होता है, अल्लाह ट्रूली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाबा बुल्ले शाह साहब का बड़ा ज़बरदस्त ये कलाम है, आप ये गाते हुए गुज़रे। और ये बाबा हुज़ूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जो वाक़या है, ये दूध वाला, ही मैं अमूमन इसको सुनाता भी हूँ, और उसके एंड पे ये बड़ी अच्छी बात लगती है, सम्स इट अप। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिनां दा मेला, दुनिया फेर मिट्टी दी ढेरी, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा।